भदौरिया एक सेकंड ओके महिमा। अनुराग भदौरिया, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, ईमानदारी से बताइएगा। टीएमसी कह रही है 40 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है 150। मैं भी थोड़ी देर बोल लूं, मैं अपना जवाब दे दूं, फिर आपका भी जवाब दे दूंगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जमीन स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आपका ग्राउंड स्तर का काम यह है कि कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कैसे ऑफिसर्स को सेट कर लिया जाए, और जब चुनाव हो तो हमारे बैलेट पेपर के जो 8 वोट थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव को, कैसे मेयर चुनाव जिता दिया जाए, कैसे उसको वोट को इनवैलिड कर दिया जाए, उसके बाद फिर जल्दी से लाके कुर्सी पे उनको बैठा दिया जाए। ये ग्राउंड लेवल का आपका काम है। ये तो जनता देख रही है कि आपके ग्राउंड लेवल का काम है ये है कि कैसे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को फैलाया जाए। ये ग्राउंड लेवल का आपका काम है। ग्राउंड लेवल का आपका काम यह है कि कैसे समाज के अंदर में जाति धर्म में समाज को बांट दें, हम अपनी राजनीति कर लें। अगर उससे भी मन नहीं भरता हो तो कैसे अधिकारियों को, जो आप पीठासीन अधिकारी जो आप बनाते हो, उनके अंदर में कैसे हम कहते हैं बेईमानी की भावना डालें, जिससे चुनाव के वक्त हमारे काम आ जाए। अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो आपके पास ग्राउंड लेवल पे आपके पास एजेंसीज है, उस एजेंसीज को आप ग्राउंड लेवल में भेज देते हो, ग्राउंड लेवल तक पूरा उतार देते हो नीचे तक कि भैया जाइए, आप लोग जाइए, जल्दी जल्दी सब ठीक करना है, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है। सवाल ये नहीं है, जब से देखो इस देश के अंदर में कभी सवाल एनडीए गठबंधन पे हो रहा है मानक जी? कभी नहीं हो रहा है। एनडीए गठबंधन से मैं पूछ पूछ के परेशान हो जाता हूं। भैया आपका इतना बड़ा गठबंधन है जहां पे एक नेता है, बाद बाकी सब एक मजबूत, बाद बाकी मजबूत नेता है, तो मजबूत नेताओं का गठबंधन है आपका। तो मैं बार बार पूछता हूं, हमारी तो इतनी बात करते हो कौन कहां से सीट देगा, आप तो एक ही सीट नहीं बता पाते। अगर हम पूछ लेंगे हाजीपुर से कौन लड़ेगा, आप छोड़ो, इतनी ज्यादा सीटों की बात छोड़ो, हाजीपुर से चचा की भतीजे लड़ेंगे, वही नहीं बता पाओगे। अभी वही है। आपसे पूछेंगे कि निषाद पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दोगे, आप नहीं बता पाओगे। अपना दल 8 सीटें मांग रहा है, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप नहीं बता पाओगे। राजभर जी सीटें मांग रहे हैं 2 से 3, आप दे पाओगे? नहीं बताओगे। आप नहीं बताओगे एनसीपी को, महाराष्ट्र में क्या एनसीपी अजित पवार को कितनी सीटें दे रहे हो, आप नहीं बता पाओगे। वहां किस तरह से जो सिंधे गुट है शिवसेना का, उनको कितनी सीटें दे रहे हो, आप नहीं बता पाओगे। सवाल यह है कि आपके पास तो एनडीए गठबंधन का कोई जवाब नहीं है। आपके साथी छोड़ छोड़ के आपके चले जाते हैं। भाई पीडीपी आपका साथ छोड़ के गई, एआईडीएमके आपका साथ छोड़ के गई, पीडीपी में भी आपने अपने साथ लिया था, वो भी चले गए। फिर किसी नीतीश जी गए थे, फिर आप उनको ले आए कैसे लाए साथ। तो अगर आप कैसे लाए नीतीश जी को? नहीं, बता रहा हूं ना, अगर आप इतने मजबूत हैं, आप 40 की 40 सीटें बिहार में जीत रहे थे, तो क्यों गए फिर नीतीश जी को लेने के लिए? कैसे लाए? तो सीट घट गई आपकी, आपको घट गई आपकी सीट। नीतीश जी को कैसे लाए बीजेपी वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो चुकी है, उनको पता है कि कैसे समाज के अंदर में अगर सीधा नहीं है तो तोड़ दो, तोड़ के हमें राजनीति करनी है। कैसे तोड़ा बीजेपी ने, कैसे तोड़ा बताइए जेडीयू? अरे देखिए, आप हर जगह कैसे महाराष्ट्र में कैसे तोड़ा था? नहीं बिहार में बताइए। सरकार इन्होंने गिराई, बिहार में इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने गोवा में ऐसा ही किया। तो ये लोकतंत्र है क्या? ये तो लूट तंत्र है। लूट तंत्र में जो बातें हो रही है, लूट तंत्र की हो रही है। क्या गठबंधन कुछ बचा नहीं है? अनुराग भदौरिया एक मिनट, अनुराग एक सेकेंड। गठबंधन कुछ बचा नहीं है। टीएमसी बोल रही है फोटो शूट करवा रहे हैं राहुल गांधी, 40 सीट भी नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि गठबंधन है, गठबंधन है। आपको ये मानना पड़ेगा कि किस तरह का आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ गठबंधन में, क्योंकि हम मजबूत नेता हैं, अपनी बात कहते हैं। ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं। अच्छा, आप बता दीजिए, चलिए कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की, बताइए। देखिए, इस बार आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में हम इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है, क्योंकि इनका जो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र मंत्र है, ये सब जनता जान गई है। और जिस तरह के ये अपना समाज के अंदर में माहौल बनाने की, देखो विकास के मुद्दों पे तो चर्चा ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो खड़गे जी सही कह रहे हैं, 100 सीट आएंगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं वो। अच्छा, 100 से भी कम? बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, जो हालत भारतीय जनता पार्टी की आज की देश में आज जो कर रखा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, किसी पे बात कर लो। अच्छा, महिला पे बात कर दो, नहीं एक मिनट, नहीं 10 सेकंड और दीजिए। महिला समस्या पे बात कर लो तो इनके पास डिबेट करने को नहीं है। महंगाई पे बात कर लो तो ये नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी पे बात करो, ये नहीं बोलेंगे। अब किसान की बात करो, ये नहीं बोलेंगे। बताओ कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? क्या महंगाई कम करने की बात की इन्होंने आज तक? अनुराग, गठबंधन बचा नहीं है, अभी भी आप कह रहे हैं बीजेपी को हरा देंगे। मुझे नहीं पता किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। मुद्दे ठीक है, अलग बात है, मुद्दे पर लड़िए। मुद्दे उठाने से भी मैं नहीं रोकूंगा आपको, आपका हक है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना, कैसे बीजेपी को 100 पर लाएंगे? मैं बता रहा हूं कैसे लाएंगे, बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे लास्ट चुनाव कब हुआ? घोसी का उपचुनाव हुआ। कभी आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार हो
और 45-45 हजार से आप उपचुनाव हार जाओ। जीता हुआ विधायक था समाजवादी पार्टी का, आपने तोड़ा, क्योंकि आपको तोड़ने की आदत है। आप जीत तो सकते नहीं हो, आप लकीर बड़ी नहीं खींच सकते, लकीर काटने की आदत है। ये लोग लकीर काटते हैं, हम लकीर बड़ी खींचते हैं। आपने हमारे विधायक को तोड़ा, आपने उसको बीजेपी में शामिल किया, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। अच्छा, 45,000 से मतलब हार गए। 80, सोचो अच्छा आप। 80 की 80 चलिए मान लिया यूपी में आपकी आ गई, बाकी जगह कौन हराएगा बीजेपी को, ये तो बताइए। 100 पर बाकी कैसे जगह लाएंगे? इंडिया गठबंधन हरा रहा है ना भाई। देखिए आप जिस तरह देखो, अगर बिहार में जाओगे तो तेजस्वी जी वहां पे कांग्रेस हरा रही है, पश्चिम बंगाल में जाओगे तो ममता जी वहां पे हरा रही है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां मजबूत नेता पवार साहब बैठे हुए अच्छा हैं, वो ठीक हरा है, रहे हैं। तो ठीक आप है, जीत ओके, कहां रहे हैं, बता दें मुझे। आप आम आदमी पार्टी ठीक है, मजबूत है ओके, पंजाब ऑल में और राइट। दिल्ली में। राजीव रंजन तो और इनका आनंद जीतना दुबे, था। ओके।